भाई साहब अब हम रोएंगे तो आप कहेंगे पत्रकारों ने नहीं टीआरपी के लिए भाई साहब रोना शुरू कर दिया। अरे क्या कहे भाई साहब, जब कोई अपना रोता है बिलखता है तो आंसू निकलते हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं। पत्रकार यदि हम बने तो समाज के लिए बने भाई साहब। तो ये चिट्ठी का ये आप देख पा रहे होंगे और दो लोग और में था, अंकित बड़ोली जी और उत्तराखंड की आवाज और हमारे भाई परवीन सकलानी गौगंगा बाड़ी। और वास्तव में अगर बात करूं कि ये गौगंगा बाड़ी है, ये गाय की भाषा है, गांव की भाषा है, पानी की भाषा है। और जब गांव अपनी भाषा बोलते हैं, पानी अपना रूप दिखाता है और गाय माता की पुकार जब कोई नहीं सुनता है तो इस प्रकार होता है। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौगंगा वाणी। साथियों इस समय मैं हूं चंबा ऋषिकेश रोड पर आम सेरा वाली जगह पर। और कल शाम को मैंने ये खबर यहां से दिखाई थी जब तहसीलदार और यहां पर पुलिस प्रशासन की जो टीम थी और एसडीआरएफ की टीम थी उनके द्वारा रेस्क्यू कार्य किया जा रहा था, मगर ग्रामीणों द्वारा मना किया गया कि भाई हम नहीं जाएंगे अपने घर को छोड़कर। मगर वहां पुलिस प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई थी। उनको क्या कुछ कहा ये हमें नहीं मालूम, मगर ग्राउंड जीरो पर जाने वाला हूँ, हकीकत दिखाने वाला हूँ, रिस्क लेकर मैं वहां जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, समझने का आप प्रयास कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ दिखाना आपको, क्योंकि आप तो सिर्फ खबर ही देख रहे हैं, फोन पर देख रहे हैं, मगर सच्चाई देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहेगा। ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और बहुत सारे के लोग इस समय जा रहे हैं। इस देख सकते हैं हाइड्रा मशीन है जो विद्युत विभाग यूपीसीएल का जो यहाँ पर एक स्टोर रूम था, काफी बड़ा स्टोर उन्होंने यहाँ पर लिया हुआ था। ये आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए वो तबाह हो चुका है। फिलहाल के लिए हम ग्रामीणों के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उनको वो राशन मिल पाया जिसमें कल तहसीलदार साहब कह रहे थे कि हम राशन की व्यवस्था इनकी करवा रहे हैं, ग्रामीणों के लिए हम राशन वहां पहुंचाएंगे। मगर वो मिली या नहीं मिली, सच्चाई तो वही जाकर पता चलेगी। तो बने रहेगा मेरे साथ, चलते हैं सामने की ओर। गंगा वाणी ठीक सामने जो फंसे हुए हैं उनको नहीं है पीने को पानी, बह तो रहा है पानी मगर आप देख सकते हैं बह रहा है गंदा पानी। और ठीक सामने जो लोग फंसे हैं, ग्रामीण फंसे हैं, उनको पीने को ना पानी है ना खाने को राशन। मगर हम प्रयास कर रहे हैं उन तक पहुंचने का और पानी पिलाने का, मगर कैसे हम वहां पहुंचेंगे उसके लिए फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कशमकश जारी है। कब तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे वो तो वक्त और समय बताएगा। उसके लिए आपको बने रहना है और खबर को अंत तक देखना है, किस स्थिति और परिस्थिति में हम सामने पहुंचते हैं। तो आप बने रहेगा। पढ़ने का प्रयास करता हूँ जो सामने एक बेटिया ने लिख के दिया हमें अपनी समस्या, और साथ ही पहले मैं जाऊँ मेरे से पहले उधर फोकस करेगा भाई साहब। ठीक सामने आप देख सकते हैं ग्रामीण किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। ये खंबा लेकर वो आ चुके हैं वहां से। आइए चिट्ठी पढ़ते भाई साहब। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, 3 दिन से हम बिना लाइट के रह रहे हैं, नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, 3 दिन हो चुके हैं, बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं है, खाने पीने की चीजें भी खत्म हो चुकी हैं, हमारे घर के ऊपर से पानी का खाना है, वहां से भी पानी आना शुरू हो गया है, बिजली और पानी की भी तुरंत व्यवस्था की जाए, सड़क तक जाने की व्यवस्था की जाए। जो लोग नदी के पास रहते हैं उनके शौचालय बह चुके हैं, हमारे गांव की जमीन का 3 तरफ कटाव हो चुका है, छोटे बच्चों के लिए दूध और दवाई की व्यवस्था नहीं है। साथियों मुझे लगता है कि अगर हमारे शासन प्रशासन तक ये खबर जा चुकी है और इसका संज्ञान नहीं लिया गया तो शर्म आई जाए आप लोगों को। हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? सामने देख सकते हैं आप ग्रामीण भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे वहां पे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और ये चिट्ठी के माध्यम से हम आपको पुनः गांव की ओर इसीलिए कहता हूं कि सब कुछ छोड़ना, अपने पुराने रीति रिवाज को आप कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक दिन अपने ही काम आएंगे। और पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है ये पता है। खुद आपके बच्चे बाहर जाकर अंग्रेजी स्कूलों में विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं और आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप अपना संदेश इस प्रकार से हमें दें। भाई साहब अब हम रोएंगे तो आप कहेंगे पत्रकारों ने नहीं टीआरपी के लिए भाई साहब रोना शुरू कर दिया।
अरे क्या करे भाई साहब, जब कोई अपना रोता है बिलखता है तो आंसू निकलते हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं। पत्रकार यदि हम बने तो समाज के लिए बने भाई साहब। तो ये चिट्ठी का ये आप देख पा रहे होंगे, और 2 लोग और मेरे साथ, अंकित बड़ोली जी और उत्तराखंड की आवाज, और हमारे भाई परवीन सकलानी गौगंगा बाड़ी। और वास्तव में मैं बात करूं कि ये गौगंगा बाड़ी है, ये गाय की भाषा है, गांव की भाषा है, पानी की भाषा है। और जब गांव अपनी भाषा बोलते हैं, पानी अपना रूप दिखाता है, और गाय माता की पुकार जब कोई नहीं सुनता है तो इस प्रकार होता है। लेकिन होता क्या है, जिनके कारण आज हम भुगत रहे हैं वो राज कर रहे हैं और हम ऐसे बहरे। तो जी क्या लगता है कि लगभग कितने टाइम बाद ये पुल यहाँ पर बन जाएगा? क्या ये भाई साहब, मुझे एक बात जरूर है, ये पुल जरूर टूट गया है, लोग फंस गए, पर दिल नहीं टूटा है। वो किसने, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है, ये लोग यहाँ पे अब अपने तरह प्रयास कर। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, बिजली विभाग एक मात्र ऐसा विभाग है उत्तराखंड के अंदर जो वास्तव में त्वरित कार्रवाई करता है और आनंद फानंद में पहुंचता है। लेकिन बेचारे यहाँ पे जो तारे बदली जाती है, उनका सारा समाज ध्वस्त हो गया है। और वो भी इसलिए है कि यूपीसीएल, क्योंकि वो विभाग उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड का कोई ऐसा विभाग नहीं है जो सही ढंग से काम कर रहा हूँ, ये छाती ठोक के कह रहा हूँ मैं, और माँ नदी के किनारे से बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब देखना ये होगा कि आप इस आवाज को आगे कहां तक पहुंचाते हैं, या फिर आप हमारे बारे में सोचते हैं कि भाई साहब मैं इतना इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि मेरे फोन के दोनों माइक खराब हो चुके हैं और इसलिए मुझे इतना चिल्लाना पड़ रहा है। तो ये है दोस्तों हमारे उत्तराखंड की पीड़ा। भाई साहब 3 दिन से लोग फंसे पड़े यहाँ पे, क्या कहेंगे आप इनके लिए, क्या बोलेंगे आप लोग? हम अभी तक हम ताल पे आ रहे हैं ये सर। बोल नहीं पा रहे भाई साहब, किसको बोले, क्या बोलेंगे भाई साहब आप लोग? भाई साहब, जिस दिन परसों से रात को ये आपदा आई थी, हाँ। तब से ये हमारे करीब 7-8 परिवार है, ये पूर्ण रूप से वंचित है, क्योंकि यहाँ विद्युत विभाग की लाइनें क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और कल शाम को कुछ नहीं, इसलिए मैंने आज ये अपना रास्ता बनाया कि इनकी आवाज हम अपने तक कैसे लाएं और कैसे पहुंचाएं। तो ये चिट्ठी भाई साहब कभी प्रेम पत्र हुआ करता था, लेकिन ये मृत्यु पत्र है तुम लोगों के लिए कि हम लोग मर गए तो हमें कौन बचाएगा। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि भाई साहब शर्म आनी चाहिए भाई साहब ऐसे लोगों को। ये देख सकते हैं आप, जुगाड़ कहाँ है, जुगाड़ पे टिका हमारा पहाड़। ये देखो भाई साहब, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये है भाई साहब पहाड़ की हालत हमारी, ये देखो आप। अब देखते ये है कि कितना कामयाब हम लोग हो पाते हैं, ये देखेगा आप। चलिए, हाँ वो देखो। तो ये रास्ता कसी भाई साहब, हम लोग जीवन में बस रास्ता कसी रह गई है। जैसे नेता है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, हम चाहे तो कहाँ जाए और किसके पार होए हम लोग। आइए थोड़ी देर में फिर आपको दिखाते हैं।